हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गजेंद्र मैथ्स टीचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम यूनिट डिजिट पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पिछले के क्लास में हम आपको यूनिट डिजिट पढ़ाए थे, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे कि यदि जैसे हम आपको पढ़ाए थे 0, 1, 5, 6 पर पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट बराबर नो चेंज। 4 पर इवन पावर रहेगा तो यूनिट डिजिट 6। अगर 4 पर ऑड पावर रहेगा तो यूनिट डिजिट 4। इसी तरह से पढ़ाए थे आपको 9 पर पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। अगर 9 पर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9। इतना बात हम आपको कल पढ़ाए थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे अगला नंबर, रूल नंबर 3। देखिए, जैसे कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर लिखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 और 8। यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो उस पर पावर कुछ भी हो, उसे 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालकर रिमाइंडर को पावर के रूप में लिख देंगे। अब क्यों 4 से भाग देंगे वो चीज़ सीखिए। जैसे देखिए, 2 पर पावर 1 बराबर 2 यूनिट डिजिट 2, 2 पर पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 पर पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 पर पावर 4 बराबर यूनिट डिजिट 2 पावर 4 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 2 पर पावर 5 कीजिएगा तो 32 होगा, तो यूनिट डिजिट 2, ये हो गया यूनिट डिजिट। 2 पर पावर 6 कीजिएगा तो 64 होगा, तो यूनिट डिजिट 4। 2 पर पावर 7 कीजिएगा तो 64 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी 64 दूनी 4 दूनी 8, 128, तो यूनिट डिजिट 8। और 2 पर पावर 8 कीजिएगा तो 256, तो यूनिट डिजिट 6। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हर यानी 2 पावर 1 बराबर 2, 2 पावर 2 बराबर 4, 2 पावर 3 बराबर 8, 2 पावर 4 बराबर यूनिट डिजिट 6। फिर 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 2, 6 आ गया तो 4, 7 आ गया तो 8, 8 आ गया तो 6। यानी हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिप्लेस हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 3 में भी होगा, 7 में भी होगा, 8 में भी होगा। इसीलिए पावर बड़ा से बड़ा पावर रहेगा उसे 4 से भागा देकर और रिमाइंडर जो शेष आएगा उसको उस पर लिख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे कि 2, 3, 7, 8।
ऊपर में लिखेंगे पावर, ऊपर में लिखेंगे पावर। अगर 2 पर पावर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 पर पावर 2 होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 2 पर पावर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 8 होगा, और 2 पर पावर अगर 4 होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 3 पर पावर अगर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 3, 3 पर पावर 2 होगा तो यूनिट डिजिट 9, 3 पर पावर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 7, और 3 पर पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट 1, 7 पर पावर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 7, 7 पर पावर 2 होगा तो यूनिट डिजिट 9, 7 पर पावर यूनिट डिजिट 3 होगा तो यूनिट डिजिट 3, 7 पर पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट 1, 8 पर पावर 1 होगा तो 8, 8 पर पावर 2 होगा तो 4, 8 पर पावर 3 होगा तो 2, 8 पर पावर 4 होगा तो 6। तो ये एक हम चार्ट लिख दिया आपको कि 2 3 7 8, अगर इतना बात याद रखते हैं तो आसानी होगी आपको। वैसे तो हम निकालना सीख लिए हैं। 2 पर पावर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 2 लिखेंगे, 2 पावर 2 तो यूनिट डिजिट 4, 2 पावर 3 तो यूनिट डिजिट 8, 2 पावर 4 तो यूनिट डिजिट 6, 3 पर पावर 1 तो यूनिट डिजिट 3, 3 पर पावर 2 तो यूनिट डिजिट 9, 3 पर पावर 3 तो यूनिट डिजिट 7, 3 पर पावर 6 तो यूनिट डिजिट 1, 3 पर पावर 4 तो यूनिट डिजिट 1। इस तरह से इसका भी है। चलिए अब इस पर कुछ सीखते हैं, एक क्वेश्चंस बनाना। जैसे कि आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर 2 पर पावर 35, इसका बोला कि फाइंड यूनिट डिजिट। क्या कीजिएगा तो सॉल्यूशन। तो 2 पर पावर 35 हम आपको तरीका सिखाए थे, यदि 2 3 7 8 जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उस पर पावर कुछ भी हो उसे 4 से भागा देकर उसे रिमाइंडर निकालकर उसे छोटा कर लेते। चाहे 2 पावर 35 है तो यहाँ 35 लिख लीजिए, 35 में 4 से भागा दीजिएगा तो 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, तो 4 अठे 32 हो जाएगा। तो इसका शेष कितना बचेगा 3। तो इस 3 को आप 35 के बदला हम 2 पर पावर 3 लिख देंगे, 2 पावर 3 कीजिएगा तो 8, तो हमारा यूनिट डिजिट हो गया 8। जैसे कि हम 32 पर पावर 4 9 6 2, इसका बोला हमको फाइंड यूनिट डिजिट। तो ये एग्जाम्पल था। तो 32 है तो इकाई अंक 2 है तो हमको 2 से ही मतलब है तो इसको लिख लेते हैं। 2 पर पावर 4 9 6 2, अब 2 है और 2 पर पावर कितना भी बड़ा पावर हो उसे 4 से भागा देंगे। 2 3 7 8 रहे तो पावर कुछ भी रहे उसे 4 से भागा देकर शेष निकालकर इस पर शेष को बिठा देंगे। तो पहले 4 9 6 2 को 4 से भागा दीजिएगा तो 15 चौका 60, रिमाइंडर बचेगा 2। तो इस पर 2 शेष बचेगा, भाग दे दीजिएगा आप, 2 शेष बचेगा तो 2 पावर 2 दे दीजिए, 2 पावर 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया यूनिट डिजिट। जैसे कि 3 पर पावर, अगला एग्जांपल देखिए, जैसे कि 3 पर पावर 57 है तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका फाइंड यूनिट डिजिट। तो आपको तरीका बताए हैं, 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, पावर बड़ा हो तो 4 से उसे भागा देकर शेष निकाल कर छोटा कर लीजिए। तो आराम से इसमें क्या कीजिए 57 पर भागा दे दीजिए 4 से, तो 4 से भागा दीजिएगा ना तो 14 चौका 56 हो जाएगा। तो रिमा शेष क्या बचेगा, इसका शेष बचेगा 1। तो इसको आराम से लिख लीजिए 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 बराबर 3 होता है। तो ये हो गया यूनिट डिजिट। जैसे कि अगला एग्जाम्पल देखिए, 3 पर पावर अगर 48 हो, फाइंड यूनिट डिजिट।
तो अगर पावर तो बहुत बड़ा है, पावर को 4 से भागा दे देंगे। तो जब 48 में आप 4 से भागा दीजिएगा तो 12 चौका 48, शेष तो बच गया 0। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या में 4 से पूरी भाग लग जाए और शेष 0 निकल जाए तो हम शेष 0 नहीं बैठाएंगे, शेष 4 ही बैठाएंगे। तो 3 पर पावर 4 बैठाएंगे। यानी जब कोई नंबर 4 से पूरी कट जाता है तो उसके शेषफल की जगह पर हम पावर के रूप में 4 ही बैठा देंगे। क्या कुछ समझे? अगर कोई नंबर 4 से पूरी कट गया तो उसके पावर के रूप में डायरेक्ट 4 बैठा देंगे। तो 3 पर पावर 4, तो आराम से कर लीजिए। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तो 81। तो यूनिट डिजिट बराबर 1। अब देखिए, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखिए अगला। 3 पर पावर 548, तो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर कितना भी बड़ा हो उसे 4 से भागा देकर पहले छोटा कर लेते हैं। 548 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो शेष बचेगा 0। शेष जब 0 बचेगा, तो बोले थे जब शेष 0 बच जाए तो पावर के रूप में 4 ही रख देंगे। तो 3 पर पावर 4, तो इसका क्या होगा? यूनिट डिजिट बराबर 1। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं सीखने लायक, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। जैसे कि 3 पर पावर फैक्टोरियल 600, 3 पर पावर फैक्टोरियल 600, इसका फाइंड यूनिट डिजिट। 3 पर पावर फैक्टोरियल 600 है, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो एक बात तो ये फिक्स हो गया कि ये 3 पर पावर 600 गुना 599 गुना 598 डॉट 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 करते हुए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यहाँ तक है। तो आपको बताए हैं कि पावर कुछ भी हो, या 2 3 7 8 पर पावर बड़ा है, इतना बड़ा पावर है तो बड़ा पावर को क्या करते हैं? 4 से भागा देकर छोटा कर लेते हैं। तो इसमें जब 4 से भागा दीजिएगा 3 पर पावर 600 गुना 599 गुना 598 गुना 4 गुना 3 डॉट डॉट गुना 2 गुना 1, जब इसमें 4 से भागा दीजिएगा तो 4 से तो यहाँ 4 कट जाएगा, तो पूरी कट गया, तो शेष बराबर क्या हो गया? शेष बराबर 0। तो 3 पर पावर 0 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, 3 पर पावर 4 लिखेंगे। और 3 पर पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बराबर 1। यूनिट डिजिट बराबर 1। उसी तरह देखिए अगला एग्जाम्पल, 7 पर पावर फैक्टोरियल 41 है, इसका फाइंड यूनिट डिजिट निकालना है। तो 7 को लिख सकते हैं हम 41 गुना 40 गुना 39 डॉट 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 करते करते 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक लिख सकते हैं। तो 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे, पावर अगर बड़ा आ जाए तो उसे क्या करते हैं? 4 से भागा देकर छोटा करते हैं। तो यहाँ कर लीजिए छोटा, 41 गुना 40 गुना 39 डॉट 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 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसमें भागा 4 से दीजिएगा तो 4 से तो 4 कट जाएगा, पूरी कट गया। तो शेष बराबर तो 0 हो गया। जब शेष 0 हो जाता है तो पावर के रूप में 4 ही लिख देते हैं। तो 7 पे पावर 4, तो जब 7 पे पावर 4 हो गया तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? आपको पीछे बताए थे चार्ट में, यूनिट डिजिट बराबर, वैसे याद रखिएगा यूनिट डिजिट 7 पावर 4 लिखिएगा तो 1 होगा, नहीं तो कर लीजिएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 49 7 3 47, 3 47 7 2401। तो यूनिट डिजिट इतना हो गया। जैसे कि अगला एग्जांपल देख लीजिए, 7 पर पावर अगर 39 रहेगा, इसका बोलेगा फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट, तो 39 में क्या करेंगे? बड़ा पावर है, 4 से भागा दे देंगे। 8 चौका 32, 9 चौका 36, शेष बराबर 3। तो 7 पर पावर 3
तो यूनिट डिजिट बराबर 3।